Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Knowledge Warehouse. This is चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नई फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड हुई है इनकम टैक्स के पोर्टल पर। हम इनकम टैक्स पे करते थे तो उसके लिए हमें एक चालान बनाना पड़ता था। तो कभी कभार क्या होता था कि उस चालान को बनाने में हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी, तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हमें ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता था असेसिंग ऑफिसर को। लेकिन अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है जिसमें हम ऑनलाइन ही करेक्शन कर सकते हैं चालान में। तो वो कैसे चालान में करेक्शन करना है आज की वीडियो में हम वो सारा समझेंगे। प्लस कौन कौन सी चीजें करेक्ट हो सकती है, जैसे कि असेसमेंट ईयर करेक्ट हो सकता है, मेजर हेड करेक्ट हो सकता है, माइनर हेड करेक्ट हो सकता है, वो सारा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो चलिए समझते हैं कैसे हम अपना जो चालान में मिस्टेक हो जाती है उसको हम करेक्ट कैसे कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट को ओपन करना है, जिसके लिए हमें एंटर करना है www.incometax.gov.in। तो आपको ये पेज खुल के आएगा, उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी हमारी क्या होगी, या तो हमारा पैन नंबर होगा या फिर आधार नंबर होगा। उसको एंटर करके फिर वो हमसे पूछेगा पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमारा जो है वो हमारी ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। ये हमारे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस ऑप्शन में सबसे पहले हम जाएंगे सर्विसेज पे। सर्विसेज के अंदर हमारा चालान करेक्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हमने करना है क्लिक। तो यहाँ पर हमें वो बता रहा है कि अभी तक हमने कोई भी चालान करेक्शन की रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कराई हुई, तो हमें क्या करना है, हमें एक नई रिक्वेस्ट रेज करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट, उसको हम करेंगे क्लिक। तो चालान करेक्शन रिक्वेस्ट को क्लिक करके हमारे पास ये जो है ये पेज खुल के आएगा। इसमें हमें बताया हुआ है जो चालान पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2021 ऑनवर्ड्स ओनली इज अवेलेबल फॉर करेक्शन करंटली थ्रू दिस पोर्टल। मतलब कि असेसमेंट ईयर 2021 मींस फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स ही हम ऑनलाइन से करेक्शन कर पाते हैं। इससे प्रीवियस ईयर के हमारे चालान्स है उसके लिए हमें सेम ही अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, ऑफलाइन ही वो करेक्ट होंगे और जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाके। तो बाद वाले असेसमेंट ईयर 2021 के ऑनवर्ड्स हमें ही हो पाएंगे ऑनलाइन। पहले वाले हमें जो है वही ऑफलाइन प्रोसेस ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से चेंजेस अवेलेबल है, कौन कौन से चेंजेस हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा चेंज है वो है चेंज इन असेसमेंट ईयर, जिसमें कि बहुत ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लोग गलत असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं जब वो चालान बना रहे होते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये भी हमें ऑप्शन अवेलेबल कर दिया कि हम इजिली जो असेसमेंट ईयर है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि चेंज इन टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने गलत इनकम टैक्स अदर देन कंपनी की जगह इनकम टैक्स कंपनी सिलेक्ट कर लिया, हमें वेल्थ टैक्स सिलेक्ट करना था, हमें कॉर्पोरेशन टैक्स के सिलेक्ट करना था। ऐसी जो भी मिस्टेक्स है उसको हम यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं। हम अपना यहाँ पर मेजर हेड भी चेंज कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारा चेंज इन टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब कि माइनर हेड। अगर हमने कोई माइनर हेड गलत सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर हमारा वो भी चेंज हो सकता है। जैसे हमने अगर एडवांस टैक्स की जगह सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट कर लिया तो वो भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं और इसका वाइस वर्सा भी चेंज कर सकते हैं। तो नोट देखते हैं, नोट क्या बताता है हमें, चालान करेक्शन रिक्वेस्ट कैन बी सबमिट ओनली फॉर माइनर हेड। माइनर हेड वो बता रहा है कौन कौन से माइनर हेड में वो चालान करेक्शन रिक्वेस्ट हम सबमिट कर सकते हैं। मतलब कि 100 जो है एडवांस टैक्स का, अगर एडवांस टैक्स हमने गलत सिलेक्ट कर दिया तो वो चेंज हो सकता है, सेल्फ असेसमेंट के लिए चेंज हो सकता है और डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट के लिए चेंज हो सकता है। इस पोर्टल के थ्रू अगर हमारी जो कोई और माइनर हेड है जो कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स के अलावा कोई और हमारा माइनर हेड जो हमें चेंज करना है, तो उसके लिए जो है हमारा वो सेम प्रोसेस ही अडॉप्ट होगा जो कि हम पहले करते थे। दैट मीन्स हम ऑफलाइन ही चेंज करा पाएंगे जुरिस्डिक्शनल ऑफिस असेसिंग ऑफिसर के पास जाके। तो उस केस में हमारा जो है सेम जो अभी हमारी करंटली एप्लीकेबिलिटी है वही की वही
अराइज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तीनों भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक बार तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया और आगे मेरे पास क्या है ऑप्शन कंटिन्यू का, मैंने यहाँ पर कर दिया कंटिन्यू। तो उसके बाद एक पेज ओपन होकर आएगा हमारा कंटिन्यू के बाद कि वो हमसे पूछ रहा है हमें प्रोवाइड करो असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर बताओ या फिर सिन बताओ। सिन क्या होता है, सिन होता है चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी हम कोई चलान बनाते हैं उसमें एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे पास आता है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम कैसे ट्रेस करें उस चलान को, या तो हम असेसमेंट ईयर से भी ट्रेस कर सकते हैं या फिर हमारा चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर से भी हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, असेसमेंट ईयर कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पर भी हमारी जो अवेलेबिलिटी, तो देखिए यहाँ पर मैंने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पर भी जो मेरी अवेलेबिलिटी है वो असेसमेंट ईयर 2021 ही ऑनवर्ड्स है, उससे पहले वाले ईयर में मेरे पास ड्रॉप डाउन भी नहीं आ रहा। तो लेट्स से हम 2020 21 22 को सिलेक्ट करके और यहाँ पर मैं करती हूँ अपना कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू में देखो मेरे पास क्या ओपन होकर आया है कि नो अनकंज्यूम चलान, मतलब जो भी मेरे चलान, जो ऐसे चलान है जो कि अभी मैंने कंज्यूम नहीं किए उनकी डिटेल ही आएगी। तो इस केस में मेरे जो है कोई भी ऐसा अनकंज्यूम चलान है ही नहीं। तो मेरे पास क्या एरर थ्रो हो रहा है, नो अनकंज्यूम चलान एग्जिस्ट फॉर द सिलेक्टेड असेसमेंट ईयर, प्लीज सबमिट चलान करेक्शन रिक्वेस्ट टू योर जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर टू नो योर JOO, क्लिक ऑन नो योर AO, टैप ऑन द। इस केस में मेरा असेसमेंट ईयर 2021 से रिलेटेड कोई भी चलान नहीं था, तो उसने मेरे को ये एरर थ्रो कर दिया कि आपका कोई भी चलान ऐसा नहीं है जो आपने अभी तक कंज्यूम ना किया हो, सारे चलान आप कंज्यूम ऑलरेडी कर चुके हो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर बैक आएंगी। तो मैंने अगर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लिया तो मेरा, और यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करके मैं अगर कंटिन्यू करती हूँ तो मेरा इस टाइप का हमारे पास ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें हमसे, अगर हम इस केस में हमारे पास एक ही चलान था, वैसे अगर हमारे पास बहुत सारे चलान हो तो वो सारी डिटेल्स वहां पर यहीं पर हमारी अवेलेबल हो जाएगी। हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा चलान का हमें चेंज करना है। तो ये चलान की जो यहाँ पर जो चलान है वो वही वाले अवेलेबल होंगे जो कि हमने अभी तक कंज्यूम नहीं किए। ठीक है, तो ये मेरा एक चलान है जो अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ, तो उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो गई। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करके कर दिया चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, असेसमेंट ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, चलान अमाउंट, चलान डिपॉजिट डेट, ये मैंने सारा चेक करके और अपना कर दिया कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद पेज खुल के आएगा। इसमें मेरे को फिर से सारी चलान की डिटेल्स दी हुई है, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, असेसमेंट ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड, चलान का अमाउंट, चलान डिपॉजिट डेट, और उसके बाद मुझे बता रखा है कि ये वाली मेरी, ये यहाँ पर वो डिटेल्स है जो मैंने अपने चलान में भर रखी है, और यहाँ पर वो वाली डिटेल्स है जो कि मैं चेंज करना चाहती हूँ, जो कि मैं अपडेट करना चाहती हूँ। तो सपोज लेट से मेरे को असेसमेंट ईयर 24-25 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं अगर इसको 22-23 करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर दूंगी। मेरे ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इसमें मैं 22-23 सिलेक्ट करके और अपना चूज कर लूंगी उसको। तो इसमें मैं 22-23 सिलेक्ट कर लूंगी। अगर मेरे को मेजर हेड में चेंज करना है तो यहाँ पर मेरा मेजर हेड चेंज हो जाएगा। अगर मुझे इनकम टैक्स कंपनी के लिए सिलेक्ट करना है या मुझे वेल्थ टैक्स के सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन अवेलेबल होंगे। तो मेरे को जो भी सिलेक्शन करनी है मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लूंगी। माइनर हेड का, माइनर हेड में मैंने आपको पहले भी बताया था सिर्फ 3 चीजों में ही हम चेंज कर सकते हैं, एक एडवांस टैक्स हो, एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, या फिर तीसरा हमारा रेगुलर असेसमेंट टैक्स हो। तो इस केस में एडवांस टैक्स मैंने ऑलरेडी अपना सिलेक्ट कर लिया हुआ है, तो अगर मैं चेंज करना चाहूंगी तो मेरे पास 2 ही ड्रॉप डाउन अवेलेबल होंगे, एक तो मेरा होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दूसरा मेरा होगा रेगुलर असेसमेंट टैक्स। तो वो मैं सिलेक्ट कर लूंगी, जो भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर मेरा जो चलान मैं ऑनलाइन करेक्शन कर सकती हूँ विद इन 7 डेज के अंदर ही कर सकती हूँ। अगर 7 डेज के बाद मैं फिर वही वाला प्रोसेस मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा जो मैं अभी करती आ रही हूँ, जो कि है ऑफलाइन। मेरे को जुरिस्डिक्शन असेसिंग ऑफिसर के पास जाके ही चलान अपना करना पड़ेगा। तो 7 दिन के अंदर अंदर ही हम सिर्फ चलान अपना करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास OTP के लिए ऑप्शन पूछेगा, जो भी मुझे, जहां पर भी मुझे OTP चाहिए होगा, बैंक, मोबाइल नंबर, तो वो मैं सिलेक्ट करके उसको कर दूंगी एंटर। तो वहां पर मैं OTP एंटर करके तो मेरा हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगी मेरी चलान में। क्लियर? तो ये बहुत छोटा सा प्रोसेस है चलान का
करेक्ट करने का। तो चलिए यहीं पर ही आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।